चलिए तो हम लोग आज करेंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो बताइए तो पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? क्या होगा आंसर बताइए। नहीं हुआ, चलिए इसका आंसर होगा वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। क्या होगा? वाइस एडमिरल विश्वदास जी गुप्ता। कौन सा होगा? वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। क्या होगा? वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। कहाँ की पुलिस महिलाओं के लिए स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए। कहाँ की पुलिस महिलाओं के लिए स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ के लिए स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है। क्या होगा आंसर इसका बताइए। इसका आंसर होगा हैदराबाद पुलिस। क्या होगा? हैदराबाद पुलिस। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? बताइए कब मनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? 14 जून। क्या होगा? 14 जून। अब देख लेते हैं कुछ डे संबंधित आया है। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को ही मनाया गया था। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट वैश्विक माता पिता दिवस, ठीक है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया था। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया था। 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दर्जी, नाई एवं धोबी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताइए। नहीं हुआ तो हम बताते हैं। जगन्नाथ चेदोडू योजना। क्या? जगन्नाथ चेदोडू योजना। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो इसका आंसर होगा NHAI। NHAI, ठीक है। दिक्कत नहीं न है? नहीं न है? बताइए NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा? NHAI का फुल फॉर्म तो इसका होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है?
हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा पहला ही, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये आपका सेकेंड पोजीशन पे रहा। किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आपका मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी रहा है। और अपना जो भारत है उसका जो CSIR भारत, CSIR जो है भारत, इसका पोजीशन रहा है आपका 160, कितना 160। कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र ने स्वास्थ्य संबंधी केंद्र ने स्वास्थ्य संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए कौन सा सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आरोग्य पथ। क्या होगा? आरोग्य पथ। हाल ही में कहां पर नौसेना कमान ने DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है? हाल ही में कहां पर नौसेना कमान ने DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है? बताइए। इसका आंसर कहां होगा? मैं मालूम है, चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम। अब DSRV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू। क्या होता है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू। और भी मतलब व्हीकिल, यहाँ जो है व्हीकिल भी होगा, भी है ना, तो व्हीकिल भी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप कहेंगे डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। देखिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। क्या होगा? पंकज त्रिपाठी। कोई दिक्कत? हाल ही में किस महारत्न कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है? बताइए। तो इसका आंसर होगा सेल के। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो है का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 1 ईयर के लिए, 1 वर्ष के लिए। भारत का पहला संक्रामक रोग निदान लैब कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ है? बताइए कितने दिनों में तैयार हुआ है? तो इसका आंसर होगा 8 दिन।
8 days। मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? जानते हैं? इसका आंसर होगा कैथरीन रीन डी सुलबीन। कौन? कैथरीन डी सुलबीन। कोई दिक्कत नहीं ना है? किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला है? बताइए, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पंजाब। क्या आंसर होगा? पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कोयम्पुत्थुर। कोयम्पुत्थुर। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 जून। क्या होगा? 15 जून। हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी साफ रखने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया है? क्या? जर्मी क्लीन विकसित किया है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DRDO। क्या होगा? DRDO। समझ में आ गया? चलिए आज हम लोग एक देख लेते हैं, महाराष्ट्र देख लेते हैं। एक राज्य का महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। महाराष्ट्र का 2 राजधानी है, एक मुंबई में, एक क्या मुंबई में, एक मुंबई में, दूसरा नागपुर में। नागपुर में विंटर में, एक मुंबई दूसरा नागपुर। नागपुर कब होगा? विंटर में होगा। मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई में ही है। मुंबई उच्च न्यायालय कहाँ है आपका? मुंबई में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका खंडपीठ नागपुर में है, पणजी में है। खंडपीठ कहाँ है? नागपुर में है। खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ नागपुर में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त है। कौन है? दीपांकर दत्त है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्त है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। लोकसभा सीट कितना है? 48 है। राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288 है, 288। विधान परिषद का सीट 78 है। देखिए वहां का लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो पहला लोक नृत्य लावनी, नकटा, होली, लेजीम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललीचा, तमाशा, मोनी, लेजम, पोवारा। कौन कौन है? एक बार लोक नृत्य हमारे साथ भी बोलिए। लावनी, नकटा, होली, लेजिम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललीचा, तमाशा, मोनी, लेजम, बाघ रिजर्व। मेलघाट, पेंच, ताडोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नगजीरा बोर। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ क्षेत्र है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश दोनों में। तानसा अभयारण्य तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो हम लोग कुछ नदी घाटी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना नदी पर। ठीक है। ये इस परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। भीमा परियोजना किस नदी पे है? तो आप कहेंगे पावना नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जैकाबाड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य महाराष्ट्र। गिरना परियोजना किस नदी पर है? गिरना नदी पर। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर है? तो कहेंगे कोराडी नदी पर। और लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। पूर्णा परियोजना नदी, पूर्णा परियोजना किस नदी पर है? आप कहेंगे पूर्णा नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आप कहेंगे नर्मदा नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।